ये फ़ोटो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अफ्रीका में रहने वाला एक शख्स है। इसने अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना सीना फड़फड़ा, जो कि आप स्क्रीन में फ़ोटो में देख सकते हैं, अपने सीने को फड़वा कर अपने बेटे को अपनी सांसें दी। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वजह क्या थी? वजह जानने के लिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, ये शख्स अफ्रीका में रहता है। इसकी एक लड़की के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद इसकी बीवी हमल से हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने से कुछ टाइम के बाद, अभी 9 महीने पूरी भी नहीं हुए थे, कि इसकी बीवी को दर्द होना शुरू हो गए। दर्द होना शुरू हो गए तो ये अपनी बीवी को फ़ौरन भागते भागते परेशान होकर डॉक्टर के पास लेकर गया, अस्पताल लेकर गया। अस्पताल लेकर गया तो डॉक्टरों ने बताया कि तुम्हारी बीवी के तो ये वो दर्द स्टार्ट हुआ है कि इनकी वक्त से पहले ही डिलीवरी करना पड़ेगी, वक्त से पहले ही तुम्हारे बेटे की विलादत करना पड़ेगी। वो आदमी कहने लगा इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टरों ने बताया कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, वरना हम आपकी बीवी को नहीं बचा सकते। तो इसने कहा ठीक है, आप जो भी करें कीजिए फटाफट। इन्होंने डिलीवरी की, ऑपरेशन किया, बच्चा तो निकल गया, लेकिन इसकी बीवी ना बच सकी, क्योंकि डिलीवरी के वक्त जो दर्द होता है वो सहन ना कर सकी इसकी बीवी, वहीं फौत हो गई। बीवी फौत हो गई, बच्चा निकल गया। लेकिन जब बच्चा डॉक्टरों ने देखा तो इसको तो सांस ही नहीं आ रही थी। इस बच्चे को सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि ये बच्चा अभी कच्चा था, यानी कि मुकम्मल तरीके से ये बच्चा फिटनेस में फिट नहीं हुआ था, यानी कि अभी पूरे दिनों का नहीं था। इसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी बड़ी, इसके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। इसके बाप को बताया गया ये प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे बच्चे के सीने में, उसको सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बताइए क्या करें। तो वो कहने लगा डॉक्टर लोग आप हैं, मेरी बीवी तो चली गई, क्या बच्चा भी चला जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, मैं क्या करूं। तो डॉक्टरों ने एक सलाह दी, बोले सिर्फ एक रास्ता है। वो आदमी कहने लगा आप फ़ौरन मुझे बताइए क्या रास्ता है, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अपने बच्चे को बचा लूँगा। तो डॉक्टरों ने बताया कि इस बच्चे को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो इस बच्चे के सांस की नली किसी भी नॉर्मल इंसान के फेफड़ों में अगर कनेक्ट कर दी जाए ऑपरेशन करके, तो इस बच्चे को सांस लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ये बच्चा अच्छी तरीके से सांस लेगा, फिट रहेगा। और कुछ दिन बाद जब ये बच्चा नॉर्मल हो जाएगा, पूरे दिनों का हो जाएगा, तब वो सांस की नली हटा दी जाएगी ऑपरेशन के द्वारा और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा और जो इंसान इसकी नली जुड़वाएगा वो भी फिट हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी आप ऐसा देख के लाइए जो अपने सीने का ऑपरेशन करवा सके, अपना सीना फड़वा सके और इस बच्चे को अपनी सांस दे सके। ये तो नामुमकिन है, भला कौन अपना सीना फड़वाएगा। तो वो बाप कहने लगा मैं इसका बाप हूँ, भला मुझसे ज़्यादा इसका दर्द कौन समझ सकता है। आप मेरा सीना फाड़िए, मेरा सीना आप छलनी कर दीजिए, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए आप मेरे सीने के, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। एक बाप की पुकार सुनिए। बाप कहता है मेरा सीना फाड़ दीजिए, मेरा सीना ज़ख्मी कर दीजिए, छलनी कर दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को बचा लीजिए। उस आदमी का चेकअप किया गया तो सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टरों ने फिर उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद उस बच्चे की सांस की नली इस आदमी के फेफड़ों से कनेक्ट कर दी गई, जिसके बाद अब बच्चा अच्छी तरीके से सांस लेने लगा और कुछ दिन तक ऐसा ही रहा। उसके सीने से पट्टियों के द्वारा, जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, सीने से पट्टियों के द्वारा उस बच्चे को लपेट दिया गया, उसके सीने से उसकी औलाद को, और कुछ दिनों तक यूं ही चला। फिर कुछ दिनों के बाद जब बच्चा फिट हो गया तब उस सांस की नली को हटा दिया गया, ऑपरेशन करके सब कुछ नॉर्मल कर दिया गया। कोई अल्फाज है आपके पास इस शख्स को कहने के लिए? ये होती है एक बाप की मोहब्बत अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए, चाहे वो बेटी हो चाहे वो बेटा। बाप फ़र्क नहीं रखता, लेकिन औलाद, हम और आप क्या कहते हैं, अरे आपने हमारे लिए क्या ही क्या है। सब लोग पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, ऐसे तो सब पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं।
आपने कर दिया तो क्या कोई बड़ी बात है इसमें? आपने किया ही क्या है मेरे लिए? बाप ने तो अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी अपनी औलाद के लिए। बाप ने तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, अपने शौक़ों को दबा दिया, अपनी ज़रूरतें सिर्फ पूरी की, कुर्बान कर दी ज़िंदगी अपनी औलाद के लिए। लेकिन औलाद तो कहती ही रही कि आखिर तुमने हमारे लिए क्या ही किया है। दोस्तों, इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचा दो जो शायद ये बात कहता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। कोई ऐसा माँ बाप दुनिया में बना ही नहीं जिसने अपनी औलाद के लिए दिक्कतें, परेशानियाँ, मुश्किलें ना उठाई हों। हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। एक शेयर इस वीडियो को करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना।